लेला किसी तमहीद। इस प्रोग्राम के तमहीदी कलमात के लिए मैं राज भाई बारगिर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और तमहीदी कलमात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर 2019 आज का दिन इचलकरंजी के लिए, आने वाले वक्त के लिए हमेशा याद रहेगा। ऐसा बनाने की कोशिश हम सब ने अपने दिलो जान से करने की कोशिश की हुई है। आज इस आलमी जश्न उर्दू के इस फंक्शन के अंदर का आज का ये जो प्रोग्राम है, ये उर्दू कॉन्फ्रेंस और किताब का रस्म इज़ारे का, इसकी सदारत आज अपने सामने हसन चौगुले साहब कर रहे हैं। इनकी तारीफ करना तो खैर मेरे बस की बात नहीं है, मगर इनके एक बात मुझे जो इनके बुकलेट्स के अंदर से मालूम पड़ी, इनके जो ख्यालात हैं उसमें से इनका कहना है कि कामयाबी आपके पास क्या है उससे नहीं आकी जाती, बल्कि उससे आकी जाती कि आप क्या हो। ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज यहाँ पे है, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। इसके बाद ख़ास करके मेहमान खुसूसी यानी चिश्ती साहब और दिगर सब बिरादरी की सबके नाम लूँगा तो आप मेरे को सुनने के तो नहीं आए हैं, बाकी लोगों के सुनने के लिए आए हुए हैं, तो आपका वक्त इतना नहीं लूँगा मैं। आप सब जो भी मेहमान खुसूसी यहाँ पे ख़ास तौर पे आके हमारे को इज़्ज़त बख्शी, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे मैं आज यहाँ पे इसके लिए खड़ा हूँ कि इचलकरंजी के अंदर एक कौम के ज़रिए से एक कल्चरल इवेंट की शुरुआत का ये पहला कार्यक्रम है, और ये इसके अंदर जिन जिन हजरात ने, जिन जिन बिरादरों ने हमारी मदद की, हमारे इसमें हिस्सा लिया, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ नाम जो अभी यहाँ पे इसके अंदर आपको नाम सुनाई दिए, उसके अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके सुनने में नहीं आए। उसमें से एक आयुब गजबरवाड़ी साहब सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हमारी इसके अंदर बहुत काम में मदद की। एक अजीज़ खान सेठ हैं, वो आज थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह पहुँचेंगे। ऐसे और उनके अलावा इनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे लोग, हमारे सोशल की पूरी कमेटी, इन सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए बहुत मेहनत से काम किया है। आज उर्दू को ख़ास तौर पे सामने रख के ये इस कार्यक्रम का इंतखाब हुआ था। चौगुले साहब बोले कि आप किस लैंग्वेज में बात करोगे? मैं बोला मैं हिंदी में करूँगा। तो बोले उर्दू। मैं बोला उर्दू मुझे आती नहीं, मगर चौगुले साहब का कहना है कि हिंदी है ही नहीं, वो उर्दू ही है। आज सुबह को नेशनल स्कूल के अंदर भी अहमद मुजावर साहब हमारी दखनी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे थे, तो मैंने बोला शायद सर ये हमारे यहाँ की दखनी लैंग्वेज है, ये आपके साथ समझ में आएंगी नहीं। तो वो बोले कि यही उर्दू है, बाकी जो हिंदी है वो किसी के समझ में नहीं आती। तो ये आपकी ज़रा नवाजी है सर। आज के तारीख में उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अंदर बहुत कम लोग हैं। हालांकि मेरे माँ बाप भी उर्दू मीडियम से पढ़े लिखे, मगर उर्दू से हमारा ताल्लुक़ बहुत इतना अच्छा नहीं रहा। मगर आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में एक इरफान शानूरी जैसे एक ऐसी शख्सियत का होना कि जिनके वजह से आज आप जैसे लोगों के से हमारे को मिलने का मौका मिला, आपको देखने का मौका मिला, और इंशाल्लाह आपको सुनने का मौका मिलने जा रहा है। तो मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में आज हमारे साथ में इब्राहिम सर हैं और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के अंदर दिन रात मेहनत की। हमने सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल भरने का काम किया, बाकी गाड़ी चलाने का जो काम है वो पूरा इन लोगों ने किया था। इसके लिए उनको सबको खुशामदीद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो कल्चरल इवेंट का हम लोगों ने जो सोच के जो काम शुरू किया है वो आने वाले वक्त में सालों साल बढ़ते रहे, और आप लोग इसी तरीके से हमारे इस खुशी में, हमारी इस कोशिश में शामिल होते रहें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप सब हजरात, आप सब बिरादरीन यहाँ पे जो आए, उनके लिए इसके लिए आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले वक्त में इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ने की आपको अपील करते हुए मेरे दो अल्फाज को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।